हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू सक्सेस जोन। न्यू सक्सेस जोन के इस वीडियो में हम लोग आज करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5। सो आइए वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज का समर्थन किया था खिलाफत आंदोलन के दौरान। तो पूछा जाएगा मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज का समर्थन किया था तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। अगले सवाल पे आते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 में हुआ था और ये ढाका में किया गया था। और आगा खां के नेतृत्व में किया गया था। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? तो 1875 में किया गया था। आते हैं अगले सवाल पे। सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 1909 में। इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1909 के अधिनियम को। अगले सवाल पे आते हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो आगा खां के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। अगले सवाल पे आते हैं। सर सैयद अहमद खां के बारे में क्या सत्य नहीं था? वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, ये गलत है। उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया, सही बात है, 1875 में प्रारंभ किया था। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जनदाता थे, ये भी सही है। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, ये भी सही है। अगले सवाल पे आते हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि BHU की स्थापना किसने की थी? तो BHU की स्थापना किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा, 1916 में किया गया था। और इसका कुलपति किसे नियुक्त किया गया था? हार्डिंग द्वितीय को नियुक्त किया गया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लॉर्ड मिंटो की भारत के वायसराय के रूप में अवधि के दौरान बंगाल को 2 प्रांतों में विभाजित किया गया था, ये गलत है। ये कर्जन के समय किया गया था। जब भारत में साइमन आयोग आया उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन थे, ये बिल्कुल सही है। भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। इसने मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था 1887 में, इसकी अध्यक्षता किए थे। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो बाल गंगाधर तिलक जो थे ये मध्यम मार्गी नहीं थे। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है और राजा राम मोहन राय को ही भोर का तारा भी माना जाता है। अगले सवाल पे आते हैं। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण को किसने लिखा है? तो नील दर्पण जो लिखा गया है दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया है। अगले सवाल पे आते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष हुआ था? तो ये हो जाएगा 1907 में। अगले सवाल पे आते हैं। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो ये किया गया था चंपक रमन पिल्लई के द्वारा। बहुत अच्छा सवाल है, पूछा जा रहा है। वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? तो ये चंपक रमन पिल्लई के द्वारा
किया गया था। अगले सवाल की ओर आते हैं। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? तो उस समय वायसराय था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल है 1910 से 16। अगले सवाल की ओर आते हैं। एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता थी, ये गलत है। वह ऑर्निथोलॉजिस्ट यानी कि पक्षी विज्ञानी था, सही बात है। वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, बिल्कुल सही बात है। उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, यह भी सही है। तो अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था 1 मई 1897 को। कब किया गया था दोस्तों? 1 मई 1897 को, और जिसका हेडक्वार्टर था बेलूर मठ में स्थित था। अगले सवाल की ओर आते हैं। भारतीय उपद्रव का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय उपद्रव कहा जाए या भारतीय अशांति का जनक कहा जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। और बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय उपद्रव का पिता कहा था? तो ये कहा गया था वैलेंटाइन चिरोल के द्वारा। अगले सवाल पे आते हैं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो ये केसरी शुरू किया गया था मराठी भाषा में। अगले सवाल पे आते हैं। वर्ष 1885 में हुई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा, जो 1885 में हुआ था मुंबई में। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, जिसने 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और ये पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो हो जाएगा सरोजिनी नायडू, जिसने 1925 में अध्यक्षता की थी। अगले सवाल पे आते हैं। निम्नलिखित में से किसने 19वीं सदी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो ये थे स्वामी विवेकानंद। अगले सवाल पे आते हैं। कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल रहा? तो ये था एओ ह्यूम। अगले सवाल पे आते हैं। राजा राम मोहन राय से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था, सही है। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था, ये भी सही है। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया था, ये भी सही है। तो इस तरह से हमारा आंसर ये हो जाएगा 4, 1 2 3 सब सही है। सत्यशोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? तो ये थे ज्योतिबा फूले, और ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज का स्थापना किया गया था 24 सितंबर 1873 को। कब किया गया था? 24 सितंबर 1873 को। अगले सवाल पे आते हैं। चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? तो चिटगांव शस्त्रागार पर धावा जो बोला गया था सूर्यसेन के नेतृत्व में बोला गया था, और सूर्यसेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? तो मास्टर दा। और ये जो घटना हुआ था चिटगांव शस्त्रागार, ये हुआ था 18 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 1930 को हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे, और ब्रह्म समाज को जो स्थापना हुआ था 20 अगस्त
1828 को हुआ था। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन को किसने शुरुआत किया था? तो एओ ह्यूम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से संबंधी आंदोलन को शुरू किया था। और एओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है। और एओ ह्यूम जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 22 वर्षों तक महासचिव के रूप में कार्य किए थे। अगले सवाल पे आते हैं। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता है? तो वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। कहाँ पर? तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में। अगले सवाल पे आते हैं। अरविंद घोष का नाम किस षड्यंत्र मामले से जुड़ा था? तो अरविंद घोष का नाम जुड़ा था अलीपुर षड्यंत्र मामला से। अगले सवाल पे आते हैं। दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो ये किया है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगले सवाल पे आते हैं। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो शारदा सदन स्कूल की स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था। और ये 1889 में किया गया था। 1889 में किया गया था। कहाँ पे? तो बम्बई में किया गया था। और कृपा सदन पूछा जाए, कौन सा सदन? कृपा सदन। तो कृपा सदन का भी स्थापना पंडिता रामाबाई के द्वारा किया गया था। अगले सवाल पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय था लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल है 1884 से 88। इस तरह से दोस्तों ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 5 कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप लोगों को देखकर अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।